केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में जानकारी दी। देश में यह अभियान 29 मई से शुरू होकर 12 जून तक चलेगा। इस अभियान में देश के अलग अलग गांवों में किसानों को खरीफ फसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान के बारे में क्या कुछ बताया। मैं आज प्रसन्नता पूर्वक आपको बताना चाहूंगा 2023-24 में टोटल जो फूड ग्रेन का उत्पादन था खरीफ में था 1557.68 लाख टन, 1557.68 लाख टन। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 24-25 में वो हो गया 1663.91 लाख टन, 1663.91 टन, 1557 से 1663। रबी का जो हमारा उत्पादन है वो 23-24 में 16.06 लाख टन था, अब हो गया 1645.27 लाख टन। टोटल अगर हम देखें फूड ग्रेन का उत्पादन एक साल में कितना बढ़ा, 3157.74 से बढ़ के हो गया 3,309.18 लाख टन, 3157 लाख टन से 3309 लाख टन। अगर दालें भी इसमें जोड़ दिए जाए तो दालों का जो टोटल है वो भी 221.71 से बढ़ के 230.22 लाख टन हो गया। और ऑयल सीड्स भी अगर इसमें जोड़े जाएं, तिलहन के फसलें, तो वो भी 384 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 416 लाख मीट्रिक टन हो गया। 384.40 से बढ़ के 416.69 लाख टन। अगर आप ओवरऑल देखेंगे खरीफ का राइस चावल 1206.79 लाख मीट्रिक टन। अगर गेहूं देखेंगे 1154.30 लाख मीट्रिक टन। खरीफ का मक्का देखेंगे तो 248.11 लाख मीट्रिक टन। और ग्राउंड नट मूंगफली अगर देखेंगे तो 104.26 लाख मीट्रिक टन। और सोयाबीन भी 151.32 लाख मीट्रिक टन। ये ऑल टाइम हाई है। इस साल का ये जो उत्पादन है ऑल टाइम हाई, एक रिकॉर्ड है। तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हैं, लेकिन हम यहां रुकना नहीं चाहते। हम अपने देश की जरूरत भी पूरा करेंगे और भारत चूंकि विश्व बंधु भी है तो दुनिया के कई देशों को भी मदद करेगा। और हमारा तो सपना और संकल्प है एक दिन भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। और इसलिए हम लोगों ने तय किया खरीफ की फसल के लिए कि हम सारे संस्थान जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको एक साथ लाके एक दिशा में ले जाएं। कई बार आपस में तालमेल ही नहीं होता। अब हमारे आईसीआर के 113 संस्थान हैं, अलग अलग संस्थान अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। राज्य सरकार अपने प्रयत्न करती है, केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं, यूनिवर्सिटीज अपना काम करती है। तो हमने तय किया कि इन सबको जोड़ के एक दिशा में ले चलो। पिछले दिनों हमने खरीफ कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कई राज्यों के कृषि मंत्री आए थे और हम लोगों ने तय किया कि इस साल खरीफ की फसल के लिए ही
हम विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाएंगे। अभी हमारे जो रिसर्च होते हैं 16,000 वैज्ञानिक हैं हमारे पास, सब रिसर्च के काम में लगे हुए हैं। लेकिन अभी रिसर्च यहीं से तय होती है, जो पुरानी रिसर्च है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम देखें तो कि ये रिसर्च आज के लिए उपयोगी है कि नहीं है। किसानों के सामने समस्या क्या है, उनके लिए जरूरी रिसर्च कौन से है। और इसलिए हमने तय किया कि डिमांड ड्रिवन रिसर्च होनी चाहिए। हमने ये अभियान बनाया। इस अभियान में हम 2170 टीमें बना रहे हैं वैज्ञानिकों की, 2170 टीम्स। इसमें कम से कम 4 साइंटिस्ट, 4 वैज्ञानिक एक टीम में होंगे। इनके साथ और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, राज्य के इन वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेंगे हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेज को, राज्य सरकार के अमले को। कृषि विस्तार का अमला रहता है, केंद्र की पूरे कृषि विभाग की टीम को, प्रगतिशील किसानों को, एफपीओज को। और ये टीम एक जिले में 3 टीमें जाएगी देश में। तीनों टीम का क्षेत्र बटा रहेगा, कितने गांव में जाएगी। हर एक टीम जिस एक गांव में जाएगी, वहां 5 से लेकर 10 गांव के लोग, किसान वहां आएंगे। एक कार्यक्रम सवेरे करेगी, एक कार्यक्रम शाम को करेगी। दोपहर के भोजन के समय भी किसानों से कहीं संवाद हो सकता है, लेकिन 2 प्रमुख कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में जिस स्थान पर वो है, वहां के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, वहां की मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व है, किन की कमी है, पानी कितना है, वर्षा कितनी होती है, जलवायु कैसी है पूरी। और उसके आधार पर वहां के सॉइल हेल्थ कार्ड, कई बार सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग नहीं होता। सॉइल हेल्थ कार्ड बना, किसान उसका उपयोग ही नहीं कर रहे। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के में जो मिट्टी में तत्व है या जिनकी कमी, उसके आधार पर यहां कौन से बीज किस फसल के अच्छे रहेंगे, कौन सी फसल ठीक होगी, वो किसानों को बताएगी। किस पद्धति से बोनी की जाए, ये भी बताएगी। कौन सा खाद कितनी मात्रा में डाला जाए, ये भी बताएगी। कई बार जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी किसान डालते रहते हैं। डीएपी, यूरिया, जरूरत जितनी है उससे ज्यादा हो जाता तो खर्चा भी बढ़ता है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो सारे वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किसान भाइयों को जानकारी देगी और ये डिस्कशन के फॉर्म में होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।